जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास न्यू XL6 और न्यू अर्टिगा। अब न्यू क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, देखो दोनों गाड़ियां अभी हाल ही में अपडेट हुई हैं। इसके अंदर भी अब 6 एयरबैग मिलेंगे, इसके अंदर भी 6 एयरबैग मिलेंगे और साथ में इंटीरियर में भी बहुत बड़े बड़े मेजर चेंज हुए हैं। क्या कुछ हुआ है वो सब तो देखेंगे ही, बट इस कंपेरिजन का बहुत बेसब्री से इंतजार था भाई। यहाँ पर ZXi वेरियंट है CNG के अंदर, और भाई यहाँ पर बात करें तो ये जीटा वेरियंट है CNG के अंदर। इसकी बात करें तो ये तो इकलौता वेरियंट ही आता है दोस्तों CNG में, इसके न तो कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है। इन दोनों गाड़ियों के प्राइस में मात्र 60,000 रुपए का अंतर है। अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो आपको 60,000 रुपए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही ये भी दिखाऊंगा इन दोनों गाड़ियों में अंतर क्या क्या मिलता है, क्या फीचर्स में कोई अंतर है या नहीं। तो सारी बातें डिटेल में होने वाली हैं, A to Z होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, दोनों ही गाड़ियों में सेम चाबी देखने के लिए मिलती है, बस यहाँ पर कलर टेक्सचर अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई अर्टिगा जो है अरीना का प्रोडक्ट है तो यहाँ ब्लू टेक्सचर मिलता है, और यहाँ पर XL6 जो है नेक्सा का प्रोडक्ट है तो यहाँ आपको ब्लैक टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। और दोनों ही चाबियों के अंदर आपको दो बटन मिल जाते हैं जिसमें आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन ऑफर किए जाते हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन वेरियंट्स के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये अर्टिगा का ZXi वेरियंट है CNG के अंदर, और यहाँ पर XL6 का जीटा वेरियंट है CNG के अंदर। दोनों ही वेरिएंट अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं। अब एक बार इनके दोनों के प्राइसिंग सुन लेते हैं और पावर ट्रेन सुन लेते हैं। देखो प्राइस जो है इस वक्त अभी तक अर्टिगा की बात करें तो 12,25,000 है, लेकिन अगर आप इसे 22 सितंबर की बात काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 98,000 रुपए का फायदा हो जाएगा इसके प्राइस में, और यहाँ पर आपको 11,21,000 देने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर XL6 की बात करें तो XL6 का अभी प्राइस जो है वो 12,88,000 रुपए है, लेकिन अगर 22 सितंबर के बाद आप इस गाड़ी को परचेज करोगे तो आपको 11,84,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 1,04,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो देखो सीधे सीधे अगर मैं बता दूं, अगर आप इस वक्त गाड़ी खरीद रहे हो तो इन दोनों गाड़ियों में 60,000 रुपए का अंतर है, लेकिन अगर आप 22 सितंबर के बाद गाड़ी खरीदोगे तब आपको जो है नाम मात्र का 6-7,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो देखो अगर यहाँ पर बात करें तो हम अभी पुराने प्राइस को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी नए प्राइस रिवाइज नहीं हुए, वो 22 सितंबर से रिवाइज होंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंसीडर किए हैं मैंने पुराने प्राइस किए हैं। अब देखो भाई एक एक पोर्शन को मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा भाई। पहले फ्रंट लेंगे, फिर साइड लेंगे, फिर रियर प्रोफाइल लेंगे, फिर उसके बाद इंटीरियर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई जो लोग इंटरेस्टेड हैं, गाड़ियों को परचेज करने वाले हैं, जेन्युइन बायर हैं, और जो देखना चाहते हैं कि भाई ट्रू अंतर क्या है इन दोनों गाड़ियों के अंदर, वो पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई अर्टिगा से। अर्टिगा की देखो बात करें तो यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह की मिलने वाली है। यहाँ पर जो ग्रिल है ना, इसमें क्रोम के साथ में आपको पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें या यहाँ पर हेडलाइट की बात करें, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ देखें तो फॉग लाइट देख सकते हो आप, हेलोजन सेटअप के साथ में मिल जाती है, और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अब आ जाते हैं साइड बाई साइड XL6 के अंदर। अब देखो यहाँ दोनों की हेडलाइट आप देख रहे होगे, थोड़ा सा अंतर और यहाँ पर शेप और डिजाइन में देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब जैसे ही XL6 की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक ये DRL भी देखने के लिए मिल जाता है, बाकी इंडिकेटर आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट जो है ये LED सेटअप में मिलती है, मतलब अर्टिगा के अंदर हेलोजन मिल रहा था और यहाँ पर आपको LED सेटअप मिलता है। सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप देख सकते हो, क्रोम का ट्रीटमेंट आपको ग्रिल में देखने के लिए मिलता है। सुजुकी का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, रेडिएटर ग्रिल दोनों के अंदर ही आपको एक जैसी देखने के लिए मिलेगी, मतलब यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। नीचे स्किड प्लेट की बात करें तो XL6 के अंदर जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा दूर को चला जाता हूं तो जिससे आपको दोनों के फ्रंट लुक जो है ना विजिबल हो जाएंगे। भाई देखो किस तरीके के लग रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट में डेफिनेटली आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। साइड में आ जाते हैं, दोनों के टायर साइज की बात कर लेते हैं। भाई दोनों के अंदर ही आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ अर्टिगा की बात करें 185/65 R15 की प्रोफाइल है। डायमंड का एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती हैं। और वहीं पर साइड बाई साइड बात करते हैं भाई XL6 की, तो यहाँ पर 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। भाई यहाँ पर टायर साइज आपका 1 इंच बड़ा हो जाता है। साथ ही डायमंड का एलॉय व्हील इसके अंदर भी मिलते हैं, और यहाँ फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो एक बड़ा अंतर तो आपको यहीं पर टायर्स में देखने के लिए मिल गया। भाई अर्टिगा के अंदर 15 इंच मिलता है और XL6 के अंदर आपको 16 इंच ऑफर किया जाता है। दोनों के व्हील आर्चेस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के व्हील आर्चेस नहीं है, लेकिन अगर XL6 की बात करें तो यहाँ पर ये मैट ब्लैक फिनिश में बड़े बड़े से व्हील आर्चेस देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों के ही ORVM की बात करें तो यहाँ पर दोनों में बॉडी कलर में आपको ORVM देखने के लिए मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है।
ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो किसी भी तरह की अर्टिगा में रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, बट एक्सेल 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती हैं सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में, आप देख सकते हो। ऐसे ही अर्टिगा में अगर बात करें तो यहाँ फ्रंट में आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर एक्सेल 6 में बात करेंगे तो रियर प्रोफाइल पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अगर इन दोनों के डोर हैंडल्स की बात करें उसमें कोई बदलाव नहीं है, दोनों के अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और दोनों के अंदर आपको जो है ना रुक सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। एक्टिव और पैसिव दोनों ही एंट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के बी पिलर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे को दोस्तों, और यहाँ पर बात करते हैं सीएनजी कहाँ से भरनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम सेटअप मिलता है। यहाँ से आपको पेट्रोल डालनी है, यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है। सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 60 लीटर कैपेसिटी का आपको सीएनजी टैंक ऑफर किया जाता है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम सेटअप ऑफर किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से सीएनजी डालनी है और यहाँ से आपको जो है ना पेट्रोल डालनी है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अब देखो छोटा सा अपडेट हुआ था तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ जो स्पॉइलर लगा हुआ है ना, ये पहले ये इस तरीके से नहीं आता था, बिल्कुल सपाट आता था, लेकिन अब आपको छोटे छोटे से स्पॉइलर्स यहाँ पर लगा के दिए गए हैं। आप चेक करो, यहाँ पर ये अर्टिगा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा बड़ा हुआ और यहाँ पर ये एक्सेल 6 के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो इनका स्पॉइलर है ना उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक करोगे दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलती है। दोनों के अंदर रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर किए जाते हैं। आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो इस तरीके से दिखेगा। बाकी अगर देखो दोनों गाड़ियों में बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर जो पीछे सेफ्टी रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं वो इस तरीके से लेटे हुए लगे हुए हैं और इसमें जो है खड़े हुए लगे हुए हैं। ये अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी टेल लाइट की बात करूँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर बस कलर कॉम्बिनेशन का अंतर है। यहाँ थोड़ी सी फॉगी सी और क्रिस्टल क्लियर टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है एक्सेल 6 में। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये पूरा रेड का टच देखने के लिए मिलता है। तो वही पीछे का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहने वाला है। बाकी अगर दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अर्टिगा के अंदर आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन एक्सेल 6 के अंदर आपको 180 mm का मिलता है। यहाँ पर 5 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर नीचे देखें तो आप देख सकते हो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा। ग्राउंड क्लियरेंस मैं बता चुका हूँ 185 mm का। और एक्सेल 6 की बात करें तो इसके अंदर भी देख लेते हैं स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपको लटका हुआ दिखाई देगा और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है। बाकी और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का टेल गेट उठा लेते हैं और उसमें देख लेते हैं फिर कि आपको जो है सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट कैसा मिलता है। देखो भाई ये अर्टिगा है और यहाँ पर एक्सेल 6 है। दोनों के आप सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट देख रहे होगे, बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो सेम रखा हुआ आपको दिखाई देगा। किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं मिलता है यहाँ पर। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा कपड़े से कवर कर रखा है, आप इसे उठाओगे तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ ये हार्डबोर्ड लगा रखा है, यहाँ पर आप चाहो तो आराम से सामान वगैरह रख सकते हो। कंपनी कहती है भाई 209 लीटर की कैपेसिटी आपको इसके अंदर ऑफर की जाती है दोनों ही गाड़ियों में। बाकी ये पीछे वाली सीट है, इसमें दोनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और इसे आप लिटा भी सकते हो। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप इसे इस तरीके से लिटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर दूर से देखें तो ये देखो यहाँ फोल्ड हो चुकी है। सामान ज़्यादा है तो आप इसे लिटा के सामान रख सकते हो। बाकी इसे सीधा करना है तो फिर से आप इसे सीधा कर दो। और सेम ही सेटअप आपको जो है ना एक्सेल 6 में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये आप देख रहे होगे सीएनजी सिलेंडर सेम 60 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। यहाँ भी आप देखिए सामान अगर आपको रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट 209 लीटर कैपेसिटी का ही बूट ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ भी आप पीछे वाली सीट को अगर फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सामान है तब आप कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे दोनों में ही प्रॉपर फिनिश आपको ऑफर की जाती है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसे भी मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब देखो दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को दिखाऊंगा कहाँ क्या कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ड्राइवर डोर पैनल से शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं अर्टिगा के अंदर और अर्टिगा का डोर पैनल देखें तो यहाँ पर सब कुछ बेज कलर में देखने के लिए मिलता है, बट एक छोटा सा वुडन टेक्सचर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बाकी डोर हैंडल जो है वो क्रोम गार्निशिंग के साथ में मिलता है। चारों पावर विंडो ऑफर की जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVMs के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये छोटा सा जो है ना लेदर का ट्रीटमेंट जैसा लगता है, लेकिन है प्लास्टिक में। अब मैं इसे बचा के दिखा देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो एक मैप पॉकेट आपको मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें 4 स्पीकर के साथ आपको 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है और दोनों ही ट्विटर आपको फ्रंट डोर में ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। सीटिंग में बात करें तो इस तरह की आपको फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है,
नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किए जाते हैं। अब देखो ये अपडेटेड वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो रियर एसी वेंट के लिए एक बटन दिया गया है, अगर आप रियर के एसी वेंट को अगर बंद करना चाहो तो यहीं से बंद कर सकते हो। साथ में यहाँ पर देखें तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर का एक बटन आपको और ऑफर किया जाता है। बाकी आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। ये वुडन टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई एक्सेल 6 की। एक्सेल 6 में आ जाते हैं और वहां आपको ड्राइवर डोर पैनल पे क्या ऑफर किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो जैसे ही मैं ऐसे ओपन करता हूं आप देखो वहां पर बेज कलर का कॉम्बिनेशन था, बट यहाँ पर प्रॉपर आपको ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। पूरा डोर पैनल जो है आपको ब्लैक कलर में ऑफर किया जाता है, आप चेक करिए इस तरीके से। बट यहाँ पर ये प्रॉपर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं ऐसे भी बजा के दिखा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी वुडन टेक्सचर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर की जो गार्निशिंग है ये छोटी सी एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी सब कुछ सेम ऑलमोस्ट रहने वाला है, बिल्कुल बस कलर का अंतर है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो सेम है। यहाँ पर चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा। एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है और अगर ट्विटर्स की बात करें तो ट्विटर आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। मतलब इस वेरिएंट के अंदर भी आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ अगर सीटिंग की बात करें तो सीटिंग चेक कर लो भाई, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां तो आपको फुल फैब्रिक मिल रहा था, बट यहाँ पर हाइब्रिड सीट मिलती है। ये बीच बीच में देख रहे हो आप, या कॉर्नर पे ये लेदर का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। बाकी मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसके अंदर भी ऑफर किया जाता है। फ्यूल लिड सेम ही आपको यहाँ से खोलनी है, ऐसे ही नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो सेम ही सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट क्लोज करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेवलर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। लेकिन अगर डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ पर ये सिल्वर की गार्निशिंग एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको अर्टिगा के अंदर ऑफर नहीं की जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वुडन टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है। अब भाई दोनों गाड़ियों के अंदर बैठते हैं और अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई अर्टिगा के अंदर और अर्टिगा की ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं, फिर बात करेंगे। ओके दोस्तों, मैं यहाँ अर्टिगा के अंदर बैठ चुका हूँ। सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, यहाँ पर आप चेक करो, इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, यहाँ सीएनजी गेज दिखाई देता है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बाकी यहाँ से आप जो है बाकी के मोड वगैरह आप देख रहे होंगे, सामने की तरफ आपको टॉगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम सा ही देखने के लिए मिलेगा। आप एक बार ध्यान रखना, बस इस तरीके से मैं आपको बदल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग में बात करें टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ स्टीयरिंग पे बात करें तो वैसे तो ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलता है, सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है इस तरीके का, 7 इंच वाला है भाई। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, बट वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है, आपको तार लगा के भाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज मैं क्लियर बता देता हूँ। इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, कैमरा आप चेक कर लो, इस तरह की क्वालिटी मिलने वाली है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर देखो यहाँ पर स्पीकर्स की बात करूँ तो मैंने पहले भी बताया था, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट आप चेक कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक सीमलेस पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डैशबोर्ड पे बात करें तो ये वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर बेज कलर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें, ये साइज का आपको ग्लोब बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी ये डिस्प्ले दिखाई देगी और ऑटो का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ 12V का पोर्ट और एक USB पोर्ट ऑफर किया जाता है। फोन वोन अगर रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो। बाकी आपको 2 कप होल्डर यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। अब भाई जब से ये अपडेट होके आया है ना, पहले तो यहाँ पर वैसे वाले कप होल्डर मिलते थे, मतलब कि यहाँ पर एक नॉब मिलती थी जिससे कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता था उसमें, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम बदलाव किया गया है। बाकी यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल
मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, स्लाइडिंग के ऑप्शन के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, ये सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IRBM आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये लाइट आप इस तरीके से देख सकते हो, माइक आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये भाई फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग आप चेक कर रहे होगे और साथ ही सीट पर भी आप SRS एयरबैग की बैजिंग चेक कर रहे होगे। मतलब अब इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग ऑफर किए जाएंगे 2025 के अपडेट के अंदर। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, साथ के साथ चलते हैं भाई किसमें, एक्सेल में, उसमें आपको क्या ऑफर किया जाता है वो देख लेते हैं। भाई ये जो कंपैरिजन वीडियो होती है ना थोड़ी सी लंबी बनती हैं, इसलिए थोड़ा सा इन्हें आप पेशेंस के साथ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। पहले अंदर बैठ जाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं XL6 के अंदर। सबसे बड़ा देखो यहाँ पर अंतर तो यही आता है कि यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का अंतर है। थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलती है भाई XL6 में। 60,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो बट यहाँ पर प्रीमियमनेस थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं मिलता है, सेम ही टैकोमीटर और यहाँ CNG गेज और इधर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर पेट्रोल गेज दिखाई देता है। बाकी के मोड जो है आपको यहाँ से टॉगल करने हैं, जैसे उसमें टॉगल कर रहे थे सेम इसमें भी आपको टॉगल करते हुए दिखाई देंगे। बाकी यहाँ से ट्रिप वगैरह मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाएगा और इसके अंदर भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप स्टीयरिंग चेक कर सकते हो, इस तरीके का मिलेगा। बट अब यहाँ पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है। 60,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी ये कंट्रोल सेम एज इट इज मिलेंगे, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स। और अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ भी आपको टिल्ट का ऑप्शन ऑफर किया जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिलेगा। मतलब आपको यहाँ दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। अब तक देखो 2 बदलाव हो चुके हैं, यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल मिल गया और यहाँ पर टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर अगर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम वही मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं है, मतलब रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा सेम ही मिलता है। एक बार क्वालिटी यहाँ भी आप चेक कर लो, सेम डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ में। और यहाँ भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। बट यहाँ भी आपको जो है किससे कनेक्ट करना है, वायर के थ्रू कनेक्ट करना है, बिना वायर के कनेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर नीचे देखें तो हेजार्ड बटन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर ये वुडन टेक्सचर तो उसमें भी मिल रहा था, बट यहाँ पर ये जो पैटर्न है ना, ये सिल्वर लाइनिंग का, ये आपको अलग सा देखने के लिए मिल रहा है। बाकी AC वेंट की बात करें तो सेम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा सीमलेस पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये ग्लोब बॉक्स आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की तरफ 12V का पोर्ट और यहाँ पर एक USB पोर्ट दिखाई देता है। ये जगह देख रहे हो ये किस लिए बनी हुई है भाई? अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हो, मतलब अल्फा वेरिएंट में जाते हो, तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन मिल जाते हैं। भाई अल्फा वेरिएंट की वीडियो भी मैंने डाल दिया, आप देख लेना चैनल पे। बाकी यहाँ पर देखें तो सेमी सेटअप मिलता है, 2 कप होल्डर, फोन वोन रखने का स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर स्पेस सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो सेम ही ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है आपको। यहाँ भी सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा, मैनुअल डिमिंग IRBM, बट ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। उसके अंदर आपको ये सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलते थे, बट आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर वगैरह ऑफर किए जाते हैं। लाइट्स वगैरह की बात करें तो ये तो हेलोजन बेस्ड ही रहने वाली है। बाकी माइक का सेटअप आपका यहाँ पर आ जाता है। यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। ऑलमोस्ट जिस चीज की जरूरत थी सब कुछ मिल रहा है। अब देखो अगर कंपेयर करें वहां से और XL6 में आने पे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, तो भाई अगर इस ड्राइवर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज तो आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगी, क्रूज कंट्रोल, और दूसरा भाई स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। सीटिंग में थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक के साथ लेदर का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज देखने के लिए मिलता है। बाकी ये भी भाई
भाई अपडेटेड वेरिएंट है तो आप चेक करो, यहाँ भी देखो दोनों ही फ्रंट की सीट बेल्ट जो है इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ भी आपको SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी। मतलब 6 एयरबैग का सपोर्ट यहाँ भी मिलता है, 6 एयरबैग ABS EBD ESC ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेक करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाई अर्टिगा के अंदर, और अर्टिगा में कहाँ मिलता है, क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई उस तरफ, और उस तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड डोर को ओपन करते हैं तो ये चेक करो, सबसे पहले तो यार डोर एरिया देखो कितना वाइड ओपन हो रहा है। दूसरी चीज़ बैज कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दूँ, मुझे बैज कलर ज़्यादा पसंद आता है ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर एक तो हीट जल्दी पकड़ता है, दूसरी चीज़ अंदर की तरफ थोड़ा सा सफोकेशन फील कराता है, बट बैज कलर में ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये चेक कर सकते हो, यहाँ भी पीछे किसी भी तरह की लेदर वगैरह आपको नहीं मिलती है। डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन है, मैप पॉकेट के साथ बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में, नहीं तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, लेकिन दोस्तों पहले नहीं आते थे, अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यार चेक करो, यहाँ पर इस तरीके से बीच में ये मिल जाता है। अब देखो इस वाली सीट की बात करें तो यहाँ पर आप इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो पीछे, और इसे स्लाइड भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ऐसे ही आप उस सीट को भी कर सकते हो, तो दोनों सीटें आपकी हो जाती हैं। बट पीछे बैठ के देख लेते हैं कितना लेग रूम वगैरह मिलता है। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करें तो मेरे पैर आप देख रहे होंगे आराम से मूव कर पा रहे हैं, और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो भाई, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से मैं अपना सर आसानी से लगा पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ऊपर की तरफ स्पेस वगैरह आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसे यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहले रूफ माउंटेड मिलते थे, बट अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही नीचे की तरफ देखें तो 2 टाइप C पोर्ट और देखने के लिए मिल जाते हैं, आप चेक करो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और साथ में स्पेस मिल जाता है। ये पोर्ट वगैरह पहले नहीं आते थे दोस्तों, अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। और क्या मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, और एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड रो का प्रोफाइल रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी थर्ड रो में देखेंगे वहाँ आपको कैसा सेटअप मिलता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता था, बट जब से ये अपडेट होकर आ गई है ना, तब से आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। हालांकि 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको प्रॉपर ऑफर की जाती है। पहले आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं दोस्तों XL6 के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ है भाई, देखो प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर डोर पैनल की बात करें, सेम ही सेटअप मिलेगा, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के अलावा और इस लेदर ट्रीटमेंट के अलावा। यहाँ पर प्रॉपर लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, बट अर्टिगा के अंदर बस लेदर की जैसी डिजाइन बना के दे देते हैं। बाकी अंदर देखें तो यहाँ दोनों ही सीट आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपको जो है कैप्टन सीट ऑफर की जाती है, साथ में यहाँ पर बीच में जो है ये आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। अब एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ लेग रूम वगैरह आपको कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ अगर बात करें तो अच्छा खासा आपको लेग रूम देखने के लिए मिलेगा। स्पेस आप देख ही सकते हो कितना तगड़ा मिल रहा है। और साथ ही अगर हेडरूम की बात करूँ तो भाई ये आनंद है, इतना अंतर आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर कैप्टन सीट की वजह से आप इस तरीके से कंफर्टेबली सो सकते हो। अपने हाथ अगर इस तरीके से रखना चाहो तो डेफिनेटली अपना हाथ भी इस तरीके से रख सकते हो, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए जरूर मिल जाता है। ये आनंद आपको XL6 में मिलेगा, ये आपको अर्टिगा में ऑफर नहीं किया जाएगा। बाकी और क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, ऐसे एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये लाइट आपको एज इट इज मिल जाती है, उसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। थर्ड रो में जाने के लिए ऑप्शन बता देता हूँ, अगर यहाँ से कोई वॉक करके जाना चाहे तो यहाँ से भी जा सकता है, और अगर इस सीट को फोल्ड करके कोई जाना चाहे तो इस सीट से भी जा सकता है। अब मैं जाके दिखाऊंगा, बट पहले हम चलते हैं अर्टिगा के अंदर। अर्टिगा में पीछे कैसे जाना है, और पीछे जाने के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाते हैं, और ये देखो इसे फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आगे की तरफ रिक्लाइन कर दूंगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना वॉकिंग स्पेस बन जाता है। यहाँ से वॉक करके जो है मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अब सबसे बड़ी कमी पता क्या है, मेरी हाइट है 6 फीट, और 6 फीट वाला बंदा आराम से नहीं बैठ पाता है, ये बड़ी कमी है यहाँ पर। और वहीं पर अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको जो है प्रॉपर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जिसकी वजह से सर में अपना आसानी से टिका सकता हूँ। और देखो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। एक हेलोजन वाली लाइट और आपको देखने के लिए मिलती है। बट भाई अपडेटेड वाला वेरिएंट है। थर्ड रो के अंदर भी आपको वेंट्स ऑफर किए जाते हैं इस तरीके से, आप चेक करो। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, साथ में नॉब मिल जाती है जिससे आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो।
कप होल्डर और मिल जाता है यहाँ पर रखने के लिए, ये चीज़ मिलती है। साथ ही आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पर अगर देखें थर्ड रो में तो यहाँ 2 टाइप सी पोर्ट और ऑफर किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये अपडेटेड वेरिएंट के अंदर मिल रही है। बाकी यहाँ पर आपको कप होल्डर ऑफर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिली। भाई एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिली, मतलब जो अपडेटेड वाले वेरिएंट है उसमें देखने के लिए मिली। बाकी ये दोनों सीटें जो है ना एक तरह से फोल्ड हो जाती हैं, और साथ में स्लाइड करना चाहो तो स्लाइड भी हो जाती हैं। अब चलते हैं भाई एक्सेल 6 के अंदर। यहाँ पर थर्ड रो में आपको कैसा स्पेस मिलता है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और देखो यहाँ भी सेम ही सेटअप मिलता है। ये वाला जो बटन है इसे इस तरीके से खींच के आगे की तरफ स्लाइड कर दूंगा तो यहाँ पर आपको एक वॉकिंग स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और मैं जैसे यहाँ पैर रख के अंदर की तरफ आता हूँ तो आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको इतना जगह मिल जाएगी कि मेरे पैर जो है आसानी से मूव कर पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको पीछे एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। साथ में ये नॉब वगैरह देख रहे होगे, कप होल्डर वगैरह देख रहे होगे, सेम ही आपको सेटअप देखने के लिए मिलेगा है। बस कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा अंतर मिलता है। यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है, ऐसे ही यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और यहाँ भाई जब अर्टिगा के अंदर मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट, तो भाई एक्सेल 6 के अंदर क्यों नहीं मिलेंगे। तो यहाँ भी आपको 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जाते हैं, साथ में ये कप होल्डर मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, और इन दोनों गाड़ियों का जो है ना बोनेट ओपन, यार दोनों का ओपन करूँ या एक का ही कर लूँ, आप बताओ। चलो मैं कर लेता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। अब बोनेट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही आपको दिखाया था, यहाँ पर एक लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है, ठीक है, और आपका बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम सेटअप मिलता है बोनेट ओपन करने के लिए। आ जाते हैं यहाँ पर, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर है ये अर्टिगा, और अर्टिगा के अंदर आप देखो सबसे पहला तो सीएनजी का मॉड्यूल चेक करो, यहाँ पर मिलता है। बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बाकी वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा। ऐसे ही बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद, और आ जाते हैं एक्सेल 6 की तरफ। और देखो सेम ही सेटअप, जब इंजन सेम है तो सेम ही सेटअप मिलेगा। सीएनजी का मॉड्यूल यहाँ पर, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है, ब्रेक ऑयल आपका यहाँ रहता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद, और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों दोनों गाड़ियों के अंदर कहां पर क्या कुछ अंतर मिला, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखाया। हाँ डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट सुकून से देखोगे तो पूरा क्लियर आपको पता चल जाएगा। अब देखो अंतर क्या क्या थे, मेजर एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आप अर्टिगा से एक्सेल 6 की तरफ आते हो, 60,000 रुपये आपको अपनी जेब पर डालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सबसे पहले तो टायर साइज का अंतर मिलता है, यहाँ पर 1 इंच बड़ा मिल जाता है। हेडलाइट का ये सेटअप है, ये आपको थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ सीट में लेदर का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, साथ में यहाँ क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन तो अंतर मिलता ही मिलता है। अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में यहाँ पर आपको कैप्टन सीट ऑफर की जाती है विद आर्मरेस्ट, तो वहाँ पर आपको कंफर्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि दोनों गाड़ियों में कोई भी ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं। बस आपको बस इतना ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर 6 लोग बैठ पाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर 7 लोग बैठ जाएंगे। एक अंतर आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब देखो जिसे 7 सीटर चाहिए वो डेफिनेटली यहाँ पर अर्टिगा की तरफ चले जाना, और जिसे 6 सीटर चाहिए वो डेफिनेटली कंफर्ट के साथ चले जाना या एक्सेल 6 की तरफ चले जाना। तो यही था दोस्तों दोनों गाड़ियों के बारे में। आज दूध का दूध और पानी का पानी, आपको आंखें खोलने वाली वीडियो मैंने दिखा दी कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। इन दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इन दोनों गाड़ियों का अगर ऑन रोड प्राइस आपको जानना है अपने शहर में, तो सिर्फ अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां मैं आपको आपके शहर का ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।